वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमने दो चार्ज लिए हैं एक्स वाई प्लेन में, एक है Q1 एक है Q2, और ये ओरिजिन से R12 की दूरी पर है Q1 और R2 की दूरी पे है Q2। तो एक Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा जो होगा F12, और Q1 लगा रहा होगा Q2 पे, वो होगा F21। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो फोर्स ऑन टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स वन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो R1 और R2 डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ से हमें ये पता चल गया कि जो एक साइड होती है, जो दो साइडों का सम होता है, R2 इज इक्वल टू द R1 प्लस R2। R2 जो होगा वो R1 और R2 के R12 के इक्वल होगा। फिर इधर से हम R12 निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो वेक्टर फॉर्म में हम ये जानते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड का स्क्वायर, ये दूरी है R12, और R कैप जी हमें डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। F12 के Q1 ये R12 का स्क्वायर, अब हम कहते हैं R12 यानी एन यूनिट वेक्टर का हम जो मानते हैं फॉर्मूला जो होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड। तो इससे हमें पता चल गया R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। इधर से R12 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा R12 वेक्टर। अब हम कहते हैं R12 वेक्टर की जो वैल्यू हमने निकाली थी R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको हम वेक्टर फॉर्म में पुट कर देंगे। F12 हुआ हमारे पास के Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हमने R12 की वैल्यू पुट करी है इसमें, तो ये ऐसा है। इससे अगर हम माइनस निकाल लें तो नीचे हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ऊपर हो जाएगा माइनस बाहर निकाल ले तो हो जाएगा के Q1 R1 माइनस R2 वेक्टर का वेक्टर। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर F12 हमारे पास जी वैल्यू निकल के आ जाएगी है। फिर अगर हम F21 निकालें सो जिन निकल आए के Q1 Q2 R1 माइनस R2 माइनस R1, और ये अपोजिट साइड में था, यानी कि जो F12 होगा वो नेगेटिव फोर्स होगा F-2 के। इसमें नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखा रहा है जो अपोजिट है, और ये कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना।